Top focus of this hour is on the G7 summit. Prime Minister Modi has landed in Calgary for the G7 summit. He is all set to attend the G7 summit at Kananaskis in Canada. So Prime Minister Narendra Modi has landed in Calgary. That's the latest update that is. अब इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मार्क जो है कार्नी, इन्होंने एक बड़ा स्टेप लिया. दैट इज वाइज मूव बाय द वे. मार्क कार्नी उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा जी देखें बात ये है कि इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट प्लेयर. It's a fifth largest economy, and being a fifth largest economy, being a big population, इंडिया को हम G7 से बाहर नहीं निकाल सकते. फॉरेन पॉलिसी इंडिया क्यों कामयाब हो गया हमसे ज़्यादा, हमारे से ज़्यादा गुर्बत थी. वो सबको ऐसे नमस्ते करते हैं, सबको ऐसे दिल में चाहे गाली भी दे रही हो राम राम कर रहे हैं. तुर्की को इंडिया आंखें दिखा रहा है, तुर्की को इशारों से समझा रहा है. तुर्की वालों समझो अपने मसले, अपने घर को देखो कि हिंदुस्तान हज़ारों साल से है, पाकिस्तान 75 सालों से है. अब वो 65 वाला दौर नहीं है कि जंगें सिर्फ मैदान जंग में होंगी. अब साइबर वॉर भी होगी, अब इंफॉर्मेशन वॉर भी होगी, अब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होगी, अब जंगें शहरों में होंगी. ये आपने देख लिया, ये बात हम कितने सालों से आपको बता रहे थे कि जंगें शहरों में होने वाली. तल अवीव कैपिटल है, उसके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल गिर रहे हैं. ईरान कैपिटल है, उसके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल गिर रहे थे, उसके ऊपर स्मार्ट बॉम्ब्स गिर रहे थे. तो अब यही होगा आने वाली जंगों. इजराइल ने 1998 में भी पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमला करने का मंसूबा बनाया. हमने उनका मंसूबा नाकाम बनाया. उसके बाद इजराइल 2-3 मरतबा हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को इंडिया के रास्ते से डिस्ट्रॉय करने का मंसूबा बना चुका है. इजराइल जो है वो पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है, और इजराइल के बारे में आपको किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं, उन्होंने 1948 में जब इजराइल की गवर्नमेंट ने उनको ख़त लिखा कि जी आप हमें रिकग्नाइज़ करें, तो उन्होंने उनको जवाब तक देना गवारा नहीं किया. उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमैन को ख़त लिखा कि ये एक नाजायज़ रियासत है और हम इसके खिलाफ हैं. मार्क कार्नी साहब ने जो इनवाइट किया है नरेंद्र मोदी साहब को, दैट इज समथिंग अ बिग डेवलपमेंट. और इसका मतलब यह है कि वो कहते हैं जस्टिन ट्रूडो ने जो किया. अमेरिका के अंदर एक नई एडमिनिस्ट्रेशन है, एंड वी नीड नॉट टू पिक मोर फाइट्स विद द डेवलपिंग वर्ल्ड. हमें इस डेवलपिंग वर्ल्ड के साथ ताल्लुकात को खराब नहीं करना चाहिए. बात टर्की हमारे साथ खड़ा है, कल हम भी टर्की के साथ खड़े होंगे. जिस तरह इंडिया और इसराइल की चलती है, इंडिया और रशिया की चलती है, तो ये तो ग्रुप चलते हैं ना. देखिए तब तक उसको इस बात का तो नहीं पता था ना कि मोदी साहब 23 साल बाद जाग जाएंगे, साइप्रस चले जाएंगे ना. उसको इस बात का तो नहीं पता था ना. उसको इस बात का तो नहीं पता था. अब वो भी सोचेगा कि मैं प्राइज मतलब कि लड़ाई में क्यों कूदा. और साइप्रस टर्की की दुखती रग है, तो इंडिया ने उसकी दुखती रग दबा दी है. देखे ना आप उसकी मोदी की सियासत देखे ना कि वो G7 से पहले उसके जा रहा है, उसकी दुखती राग पे जाके हाथ रख रहा है. ठीक है, और बकायदा इशारे कर रहा है टर्की को कि ये वाला हिस्सा है ना साइप्रस का जो टर्की के पास है, तो वो इशारे भी कर रहा है. देखे ना, समझदार बंदे को इशारे ही काफी होता है ना. ठीक है, तो अब वो समझा रहा है. अब जाहिर है टर्की भी पीछे हटेगा कि अब सोचेगा कि मैंने अब क्या करना है. पाकिस्तान में जिन जिन शख्सियात ने इजराइल की जो बदमाशी है उसको ख़त्म करने की कोशिश की, तो उनके साथ माजी में अच्छा सलूक नहीं हुआ उन पाकिस्तानियों के साथ. मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता. जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे जो 73 की अरब इसराइल जंग थी, उसमें उन्होंने एयरफोर्स भेज दी. हमारी एयरफोर्स जो है उसने सीरिया से जाके अटैक किया और इसराइल के जहाज़ गिराए. उनका क्या अंजाम हुआ भुट्टो साहब का? डॉक्टर AQ खान साहब ने मुझे खुद बताया था. मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब ये परवेज़ मुशर्रफ पे आप बड़ी तनकीद करते हैं और वो भी आपके बहुत ख़िलाफ़ है, चक्कर क्या है? उन्होंने बहुत एक नाकाबिले बयान लफ्ज़ इस्तेमाल किया उनके लिए और कहा कि मैंने एक 5000 किलोमीटर का मिसाइल प्रोग्राम जो है वो फाइनलाइज किया हुआ है और ये इसने मेरे फंड बंद कर दिए. मैंने कहा 5000 किलोमीटर? उन्होंने कहा. तो मैंने कहा सर ये इतना लंबी रेंज का प्रोग्राम जो है वो आपने शुरू किया है, तो इस पर उसको क्या एतराज़ है? उसने कहा भाई देखो ना, उसने मुझे कहा कि भाई इंडिया जो है उसको तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2700 या 3000 किलोमीटर की रेंज चाहिए, तो ये आप 5000 किलोमीटर का क्यों तैयार कर रहे हैं? तो मैं चुप रहा. उन्होंने कहा कहीं तुम इसराइल को तो नहीं टारगेट करना चाहते? तो मैंने कहा प्रेसिडेंट साहब
इज़राइल ने 1998 में भी पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमला करने का मंसूबा बनाया, हमने उनका मंसूबा नाकाम बनाया। उसके बाद इज़राइल 2-3 मरतबा हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को इंडिया के रास्ते से डिस्ट्रॉय करने का मंसूबा बना चुका है। हर दफ़ा हमें पहले से पता चल जाता है, कभी हमें कोई मुल्क बता देता है, कभी हमें कोई मुल्क बताया, तो उसको हमें, हमारे पास डेटरेंस तो होना चाहिए ना, उसको पता हो कि अगर वो इंडिया के रास्ते से आके हमारे किसी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को अटैक करेगा तो हम बराह रास्त तेल अवीव में या हैफा में उसकी जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो मुशर्रफ साहब नाराज़ हो गए, उन्होंने मेरे फंड बंद कर दिए। ये लड़ाई थी सारी। तो इसलिए इज़राइल जो है वो पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है, और इज़राइल के बारे में आपको किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं, उन्होंने 1948 में जब इज़राइल की गवर्नमेंट ने उनको ख़त लिखा कि जी आप हमें रिकगनाइज़ करें, तो उन्होंने उनको जवाब तक देना गवारा नहीं किया। उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमैन को ख़त लिखा कि ये एक नाजायज़ रियासत है और हम इसके ख़िलाफ़ हैं। तो इज़राइल को इस बात का पता है, और मैं ये समझता हूँ कि इज़राइल का हर दुश्मन जो है वो पाकिस्तान का दोस्त है, और इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो इंडिया है, और इज़राइल जो है वो उसने इंडिया के साथ दोस्ती लगाई। आप ज़रा सोचें ना कि इतनी दूर है इंडिया और इज़राइल में, इतना फासला है, कोई कोलैबोरेशन कैसे बनती है? स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन की कोई वजह आप बता सकते हैं मुझे? कोई वजह होगी? सिर्फ एक है पाकिस्तान, सिर्फ एक है पाकिस्तान। तो इज़राइल ने जो इंडिया के साथ दोस्ती लगाई हुई है वो सिर्फ पाकिस्तान की दुश्मनी में लगाई हुई है। तो इसलिए हमें इज़राइल पर कभी भी एतमाद नहीं करना चाहिए। इज़राइल कल भी आपका दुश्मन था, इज़राइल आज भी आपका दुश्मन है। धचका तो लगा ना सर उसको। और जब तक आरएसएस के पॉलिटिकल विंग, बीजेपी की इंडिया में हुकूमत है, आप भूल जाएं कि आपकी इंडिया के साथ कोई दोस्ती या अमन हो सकता है। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि अभी कहा गया ना कि जी रॉ और आईएसआई अगर मिल जाएं, बैठ जाएं, तो कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। रॉ और आईएसआई पहली दफ़ा 1988 में जनेवा में बैठे थे, जब पाकिस्तान में जनरल ज़िया साहब प्रेसिडेंट थे और इंडिया में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ट्रस्ट न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो G7 में हिस्सा लेने के लिए कनाडा पहुंच चुके हैं, और जब से ये न्यूज़ आई है तब से पूरी दुनिया में इसके ऊपर बातें हो रही हैं, क्योंकि जब भी भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो दुनिया के किसी भी हिस्से में दौरा करते हैं तो वो पूरी दुनिया के लिए न्यूज़ बनती है। और इस समय में जब ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, और इससे पहले भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उस टाइम पे G7 का समिट होना और उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कनाडा ऐसे देश में पहुंचना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। और पाकिस्तानियों को इस बात का डर लग रहा है कि क्योंकि पाकिस्तानियों ने कुछ दिन पहले ये न्यूज़ फैलाई थी कि G7 के समिट के लिए कनाडा ने भारत को नहीं बुलाया है, और लेकिन कुछ दिन बाद ही कनाडा के पीएम ने साफ तरीके से कह दिया कि भारत ऐसे महत्वपूर्ण देश को हम क्यों नहीं बुलाएंगे। और उसी समय पाकिस्तानियों को बड़ा धचका लगा था। लेकिन अब जब नरेंद्र मोदी जो है वो जो कनाडा है वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं, तब पाकिस्तानियों की जो छाती है उस पर सांप रेंग रहा है, और उनका ये कहना है कि जो भारत के पीएम नरेंद्र मोदी, उनका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है पूरी दुनिया में। हालांकि पाकिस्तानियों ने इंडिया पाकिस्तान युद्ध के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की, लेकिन उनका खास प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में नहीं फैला। हाँ, उन्होंने पाकिस्तानियों को जरूर बेवकूफ़ बनाया। पाकिस्तानी आज भी मानते हैं कि हमारी इसमें युद्ध हुई, इसमें हमारी जीत हुई, जैसे कि पहले भी हर युद्ध में पाकिस्तान की जीत हुई, जबकि पूरी दुनिया जानती है और ख़ुद पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग अब मानने के लिए तैयार भी हो गए थे कि सारी जंगें जो है वो हमने स्टार्ट की और उसमें हार भी हमारी हुई थी। तो दोस्तों, बस आज में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल ट्रस्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे वीडियो से, तब तक ट्रस्ट न्यूज़।